पानीपत सीआईए 2 पुलिस ने कुटानी रोड पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में लूट का प्रयास करने वाले गिरोह का भांडा फोड़कर 2 नाबालिग समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों से पानीपत की उक्त वारदात के अतिरिक्त घरौंडा में यूको बैंक की दीवार तोड़कर चोरी व एक मोबाइल की दुकान में चोरी की वारदात का खुलासा हुआ है। आरोपियों की पहचान बाबरपुर निवासी सूरज, शिमला मौलाना गांव निवासी कर्ण, भरत सिंह तहसील कैंप निवासी आसू उर्फ बादल व 2 आरोपियों की पहचान नाबालिग के रूप में हुई है। डीएसपी सतीश वत्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले का खुलासा किया है। आप खुद सुनिए कि इन बदमाशों ने किस तरह से एक एक करके चोरी व लूट की वारदात को अंजाम दिया। जी हां, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से जब एटीएम चोरी किया गया तो एएसआई नरेंद्र ने एक आरोपी को पकड़ लिया था। आरोपी ने दांत से एएसआई को कई जगह काटा, जिससे वह छूटने में जो है कामयाब रहा और वह फरार हो गया। आप पूरी वारदात क्या मामला है, कहां से इनको पकड़ा, खुद डीएसपी से सुनिए। देखिए, 2 जून की रात को एक घटना हुई थी थाना किला के इलाके में। एटीएम के ऊपर वारदात हुई थी। एटीएम को तोड़ने का प्रयास किया गया था। जो ही एटीएम में हरकत हुई तो इनके हेड ऑफिस में अलर्ट चला जाता है। तो अलर्ट के आधार पर हमारे यहाँ पर सूचना प्राप्त हुई थी, तो तुरंत हमारी ईआरवी वहाँ पर पहुँची थी। और ईआरवी वहाँ पर पहुँची तो कुछ आरोपी, कुछ मुलजिम, कुछ लोग जो है ना एटीएम को तोड़ने में लगे हुए थे। और जो ही उन्होंने पुलिस की गाड़ी देखी तो वो भागने में कामयाब हो गए और 1-2 लड़के ने पुलिस के ऊपर वारदात भी की। तो और लेकिन अंधेरा था और क्योंकि हमारी गाड़ी एक ही पहुंची थी तो वो भागने में कामयाब हो गए। तो उस आधार पर थाना किला में एफआईआर दर्ज हुई थी और सीआईए 2 को इसके साथ एसोसिएट किया गया था इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो हमारी सीआईए 2 की टीम ने कल इसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। एक प्रिंस नाम का लड़का है जो कि कृपाल आश्रम तहसील कैंप पानीपत का रहने वाला है। और ये मैं साथ के साथ आपको बताता चलूँ कि 3 मुकदमे पहले हैं इसके ऊपर स्नैचिंग के, वो भी लोकल हमारे पानीपत के ही हैं। उनमें ये गिरफ्तार हुआ था लड़का और ये अभी रिसेंट पास्ट में ही 2 महीने पहले करीब जमानत पर आया था। ऐसे ही इसका दूसरा साथी आशू, और ये गली नंबर 3 तहसील कैंप का ही रहने वाला है और इसके ऊपर भी एक स्नैचिंग का केस है और ये भी अभी रिसेंट पास्ट में जमानत पर आया था करीब 2 महीने पहले। तीसरा लड़का सूरज नाम का है जो बाबरपुर का रहने वाला है, पानीपत ज़िले का। और ये भी 4 स्नैचिंग की वारदात हैं इसके ऊपर। ये भी अभी रिसेंटली ही जमानत पर आया था। ये लगभग 7 से ही इनकी जमानत हुई थी, 2 महीने के अंतराल में ही। और चौथा लड़का करण नाम का है जो शिमला मौलाना का रहने वाला है। इसके ऊपर भी 5 केस हैं स्नैचिंग के। ये इन 5 केसों में भी 2 महीने पहले करीब जमानत पर आया था। तो ये मुझे लगता है कि इन्होंने जेल में ही योजना बनाई है कि निकलते ही हमने वारदात को अंजाम देना है। तो ये टोटल इसमें 6 लड़के इन्वॉल्व थे, 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है। और आज रिसेंटली एक 5वां जो नाबालिग है जिसका मैं नाम नहीं बता पाऊँगा, उसको भी हमारी सीआईए 2 की टीम ने अरेस्ट किया है। और एक इसमें अभी बचता है, एक नाम और आया हुआ है, उसको भी हम जल्दी से गिरफ्तार करें। ये बाबरपुर से गिरफ्तार इनको किया गया है। ये सारे ही एक्टिव हैं, एक्टिव रोल में हैं सारे। और सरगना कभी अभी आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है। अभी इनका हम पुलिस रिमांड लेंगे और गहराई से पूछताछ करेंगे और उसके बाद इनसे रिकवरीज की जाएंगी। और इसमें और मैं बताना चाहूँगा कि 2 वारदात घरौंडा की ओर खुलासा हुआ है। घरौंडा में भी इन्होंने 24/5 को और 28/5 को वारदात की है। एक घर में चोरी की वारदात की है और एक बैंक में चोरी की प्रयास इन्होंने किया है। ये घरौंडा की है, घर की चोरी की 24/5 की। ये 8वीं 10वीं पास है, अनपढ़ बराबर ही हैं और नए लड़के हैं। ये बड़ी हैरानी की बात है कि जवान लड़के हैं, सभी 18-19 साल के ही हैं। और दूसरी वारदात आप पूछ रहे थे घरौंडा की, ये यूको बैंक घरौंडा में दीवार तोड़कर चोरी इन्होंने की थी। ये इसकी वहाँ की डिटेल्स हमारे पास नहीं है, खाली इतना पता लगा है जो इन्होंने डिस्क्लोजर में बताया कि वहाँ भी हमने चोरियाँ की हैं।
वो ग्राउंडर के आईओ आएंगे तो पता लग पाएगा। एटीएम लूट का इनका पहला प्रयास था सर या पहले भी कोई? एटीएम लूट का ये पहला ही है, बाकी स्नैचिंग्स हैं, पैसे छीन लिए, मोबाइल छीन लिया, इस तरह के केस हैं। एटीएम में कितने पैसे देते हैं? एटीएम में भी रिसेंटली बैंक वालों ने जैसे बताया 14,000 15,000 के करीब अमाउंट उसमें था, लेकिन बच गया था, चोरी नहीं हुआ था। जो ये तोड़ने लगे थे तो अलर्ट आने के बाद सूचना मिल गई, पुलिस का सायरन सुन के ये भाग गई थी। सर ये छूट के कैसे भागे? पुलिस से बच गया था सर? क्या वो मैंने बताया कि उसमें हमारे 2 ही कर्मचारी होते हैं, एक ड्राइवर होता है, तो 2 कर्मचारी जब उनको लिए पकड़ने के लिए दौड़े तो उस समय उन्होंने जो रोड वगैरह थी, रोड से भी और उसको एक दांत से भी काटा हमारे कर्मचारी को, और अंधेरा था और उनको अन्य पुलिस कर्मचारी नहीं पहुंचे थे जब तक, क्योंकि सडनली विदिन 10 और 15 मिनट ये सारा हुआ था, तो फिर ये वहाँ से भागने में कामयाब हो गए थे। क्या प्रयोग कर रहे सर एटीएम तोड़ने में? ये रोड थी, गैस कटर नहीं था, ये रोड ले रखी थी, भारी भारी लोहे की रोड्स थी इनके पास, जिसे वो तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। बहुत से मामलों में नाबालिग पाए जा रहे हैं, बिल्कुल, ये सबसे गंभीर और घातक है हमारे समाज के लिए। जो जवान बच्चे हैं उनका प्रयोग ऐसी वारदात में किया जा रहा है, या उनका हो सकता है उनके पीछे कोई और सरगना भी हो, या वो खुद ही ऐसी शिक्षा उनको दी जा रही है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, समाज को, पेरेंट्स को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि नौजवान बच्चे उनके कहाँ जा रहे हैं, उन पर नज़र रखें। सर ये पहली बार पुलिस के अध्यक्ष हैं या पहले भी किसी वारदात में? नहीं, पहले भी हैं, ये मैं बताया स्नैचिंग की वारदात हैं जो अभी 2 महीने पहले जमानत पर आई। तो पुलिस पूछताछ में ये खुलासा हुआ है किस तरह से ये शॉर्टकट तरीके से जो है जेल से बाहर आते ही शॉर्टकट तरीका इन्होंने अपनाया, पैसे अमीर बनने का इन्हें सपना दिखा और इस तरह की वारदात को अंजाम देना शुरू किया। तो आपसे अपील रहेगी अपने बच्चों का ध्यान दें। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार।